उसने बहुत ही माँ बहन की गाली देके बोलना शुरू कर दिया और उसने मैं सीधा भाई पता है तू, मैं सर आप बोल कैसे रहे हो, आप तमीज़ से तो बात कर लो, तुम्हें तमीज़ सिखाएगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ। उसने आया और सीधा मुंह पे गुस्सा मारना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा तो और मार के दिखाऊं और मार के दूंगा, तो थोड़ा स्टाफ था उन्होंने रोक लिया, नहीं तो वो तो और मारने की कोशिश कर रहा था। मगर भाई ये गुस्सा किस वजह से मारा, बोला तेरा भी मार दूंगा। अच्छा। हाँ ऐसे धमकी दे रहा, बोला घर से भी उठवा दूंगा। अच्छा। आता हूँ, मैं इलाज करवाने के लिए आता हूँ, मुझे ऐसे मार पड़ेगी तो यहाँ आएगा कौन है। रोहतक स्थित पीजीआई में वैसे तो हर दिन कोई ना कोई हंगामा होता रहता है, लेकिन आज पीजीआई में इमरजेंसी में पीजीआई स्टाफ द्वारा अपने बेटे व भाई का इलाज कराने आए व्यक्ति को मुंह पर मुक्का मार गाली गलौज कर धमकी देने का एक मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें, रोहतक पीजीआई स्टाफ इलाज करवाने आए लोगों के साथ मारपीट व गाली गलौज कर संस्थान का नाम रोशन करने पर लगा है। आज सुबह मंजीत नामक एक व्यक्ति अपने बेटे व भाई का इलाज करवाने जब पीजीआई इमरजेंसी में पहुंचा तो कार्ड की कंफ्यूजन को लेकर उसने जैसे ही नर्सिंग स्टाफ में कार्यरत विवेक को बताया तो विवेक आग बबूला हो उसे गाली गलौज करने लगा और जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो विवेक ने उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और गाली गलौज कर धमकाते हुए बोला कि मैं तुझे देख लूंगा, जिसके बाद मंजीत ने मौके पर डायल 112 को बुलाया और शिकायत संबंधित थाने में दी, लेकिन उस वक्त विवेक मौके से निकल चुका था। आपको बता दें, मंजीत ने बताया कि मेडिकल स्टाफ समझौता करने का भी कह रहा था, जिसके चलते उसे डीएमएस प्रियंका व अन्य कुछ सदस्यों के पास बुलाया गया और मामला सुलझाने की कोशिश की गई। मंजीत ने हमें यह भी बताया कि आरोपी विवेक फिर भी उनसे अकड़ कर ही बात करता रहा और बोला कि जो कर सकती हो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। मंजीत का कहना है कि अगर इलाज कराने आए मरीजों के साथ ऐसा बर्ताव होता रहेगा तो हम गरीब इलाज कराने कहाँ जाएंगे। इस मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं बल्कि हम इंसाफ चाहते हैं, जिसके बाद अब लगभग 2 बजे विवेक व अन्य स्टाफ ने पीड़ित से माफी मांग आगे ऐसी घटना न होने का आश्वासन दिया। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में पीड़ित का क्या कहना है। क्या नाम है? हाँ मंजीत नाम है मैडम मेरा। कहाँ से हो? मैडम रोहतक से। क्या बात हुई थी यहाँ पे? मैडम मैं सुबह आया था, अपने लड़के को ले गया, 3-4 दिन से ज़्यादा तबीयत खराब चल रही थी उसकी और अपने भाई को भी ले गया था, उसको भी बुखार चढ़ रहा था 3-4 दिन से। तो यहाँ जो नर्स स्टाफ थी, जो स्टाफ था उन्होंने मैंने बुखार चेक करने के लिए बोला, उन्होंने बुखार चेक कर दिया और फिर मैंने को बोलने लगा भैया मेरा भाई भी बीमार है, इसके भी चेक कर लो। तो उसने बहुत ही माँ बहन की गाली देके बोलना शुरू कर दिया और उसने मैं सीधा भाई पता है तू, मैं सर आप बोल कैसे रहे हो, आप तमीज़ से तो बात कर लो, तुम्हें तमीज़ सिखाएगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ। उसने आया और सीधा मुंह पे गुस्सा मारना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा तो और मार के दिखाऊं और मार के दूंगा, तो थोड़ा स्टाफ था उन्होंने रोक लिया, नहीं तो वो तो और मारने की कोशिश कर रहा था। कौन है ये व्यक्ति? सर ये स्टाफ में ही है, स्टाफ नर्स में है सर। क्या नाम है सर जहाँ तक मेरा ख्याल है विवेक नाम है सर। अच्छा। हाँ जी सर। तो अब फिर आपने पुलिस बुलाई? सर उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, फिर पुलिस ने इनसे पूछा भाई क्या कुछ हुआ, नहीं कुछ नहीं सर वैसे ही हो गया था, कुछ नहीं था। जब पुलिस फरार हो गया? नहीं ये था ही नहीं वहाँ पे, ये चला, हाँ उसी टाइम चला गया था यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। कितने बजे की बात है ये लगभग 8 बजे के आसपास बात है मैंने। हाँ जी आज सुबह 8 बजे। आपकी मेडिकल में किसी सीएमओ या डीएमएस से बात हुई है? अभी उन्होंने बुलाया था मुझे, क्या समझाने की कोशिश करे भैया कोई बात नहीं है, गलती मान लेगा कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा सर मुझे न्याय चाहिए, मैं यहाँ न्याय करवाने के लिए आता हूँ, इलाज करवाने के लिए आता हूँ, मुझे ऐसे मार पड़ेगी तो यहाँ आएगा कौन, ऐसे तो कोई भी नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं इस मार के चक्कर में सुबह से ही सर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, कभी वहाँ के चक्कर काट रहे, कभी वो कटवा के लाओ, कभी CL MLC कटवा के आगे लाओ, मुझे खुद परेशान हो, मैं अपने लड़के का इलाज करवाऊँ या मैं वहाँ चक्कर काटता रहूँ। और जो ये DMS कह रहे हैं कि चलो मैं अब उनकी तरफ से मैं गलती मान लेता हूँ, सर गलती तो हम भी मान लेंगे, यही कार्रवाई स्टाफ के खिलाफ अगर जो मैं कार्रवाई करता तो मैं गलती मान लेते मुझे छोड़ देते, ये तो इंसान न्याय नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। सर मैं चाहता हूँ कि ना इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सर ने कुछ बोला जो जिसने मारा? वो अभी जो DMS से सर है उसके सामने ही कह रहा है जो तरफ पे होता वो कर ले। अच्छा। उनके सामने ही बोल रहा है ये चीज़, तो नहीं गलती नहीं मान रहा, कुछ नहीं बोल रहे। नहीं वो कह रहे हैं मैं मुझे समय दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मनाने की, भाई आपकी गलती मानने का, मगर ये आपके सामने ही ऐसे बोल रहा है तो कहाँ गलती मानने का ये। वैसे सर मैं चाहता हूँ। कटवाई आपने? हाँ जी MLR कटवा दी सर। तो वो सही काटी है कुछ गड़बड़ आई? ये सर इनको नहीं, यहाँ से इनका उनके पास फ़ोन पहले तो सही कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इनके पास से यहाँ फ़ोन गया कि भाई अपने स्टाफ का ही है जो भी है जिसके खिलाफ ये कर रहे हैं, तो उन्होंने भेजा 8 घंटे बाद आइए आप जातो वाले के दिखा लो, उसके बाद आपको MLR मिलेगी। इलाज अभी नहीं कर नहीं मैं बहुत परेशान हो लिया। मैं क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ है ना जो कोई भी हो, भाई जिसने भी ये गलत काम किया, जिसने भी नाम का लड़का है, इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी आगे आने वाले व्यक्ति को जो परेशान होकर यहाँ पे आता है उसके साथ ऐसा ना हो।
कोई धमकी भी दी थी आपको? ये कह रहा तो मैं मेरी पावर को जानता, तू मैं कौन हूँ, पावर को जानता है, वैसे मतलब बार बार मारने की धमकी दे रहा था, मैं और मार के दिखा दे दूंगा, नू करके दिखा दूंगा, मैंने कर आपके दूंगा। साथ अभी कौन कौन है? मेरा भाई है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो अभी यहाँ पर आपके भाई से बात हुई है उनकी किसी बारे में कुछ? उनको भी ये कह रहे भैया गलती, उनको कह देंगे हम गलती मान लेगा, उसको भी मान, भाई को भी मारने की बात कर रहा है, भाई तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। वो तो विवेक के अलावा किसी और ने आपसे बदतमीजी की? नहीं, और किसी ने नहीं करी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है सर। क्या मैं भाई के साथ था, मैं सामने वाले बेड पे ही बैठा था और ये जो एक मेरा कार्ड था, एक भतीजे का कार्ड था। ये कार्ड को चक्कर में भाई उसने जो दवाई चढ़ानी थी वो मेरे कार्ड पे चढ़ा दी। भैया ने बोला है भाई ये कार्ड नहीं है, उसने फिर माँ बहन की गाली दी मेरे सामने और उसके गुस्सा मारा उठ पे। मैं कहा भाई ये गुस्सा किस वजह से मारा? बोला तेरा भी मार दूंगा। अच्छा हाँ ऐसे धमकी दे रहा है, बोला घर से भी उठवा दूंगा। अच्छा। हाँ ऐसी धमकी दे रहा है। बोला तेरे पर जोन देना वो कर लियो भाई। मैं कहा भाई साहब ऐसे नहीं कहते, बोला तेरे पर जोन देना वो कर लियो, हम अपनी कार्रवाई आप कर लेंगे, कोई नहीं। अच्छा। और डीएमओ के पास भी गए, उन्होंने बोले भाई सॉरी मांग लो, सॉरी भी नहीं मांगी और अब भी बार बार में ये कह रहा है भाई तेरे पर जोन देना वो कर लियो। अच्छा। हम तो सत्य सर न्याय मिले तो आपने या पुलिस में कंप्लेंट किया इस बात? पुलिस की को कंप्लेंट करी है, अब तक कोई तो पुलिस वाले का फोन नहीं आया हमारे पास और हमने बोला भी सस्पेंड करो या कार्रवाई बढ़िया करो इसके साथ। ठीक कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे ऊपर तक जाएंगे सर। ठीक। हाँ जी।